इंग्लिश के रूल्स के अलावा आपके कमेंट मुझे मिलते रहते हैं, और कुछ बताओ राम सर। अब और कुछ भी मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि जब मैंने अपनी लाइफ में अंग्रेजी बोलना सीखा था तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट लोगों को बेवकूफ़ी के एक्सपेरिमेंट लगते थे, ना ही वो एक्सपेरिमेंट आपको कोई सिखाने जा रहा है। लेकिन अगर आप टिप ऑफ द डे मुझसे लेना चाहते हो तो मैं आपको हर वीक या हर 10 दिन के बाद एक टिप ऑफ द डे ज़रूर दूंगा कि कैसे आप कुछ चीज़ों को करें और आप इमीडिएटली अपने अंग्रेजी बोलने की कला को, अगर वो 6 महीने में आपको आनी थी तो वो 2 महीने में आ जाएगी, और अगर आप रेगुलरली कर लें तो वो 1.5 महीने में आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो आज की टिप ऑफ द डे मैं आपको दे रहा हूँ, करके देखिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और जब आप करेंगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा कि लोग चौंक जाएंगे। एक काम करिएगा कि आप एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा। आप कहेंगे वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? याद रखिएगा, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मीडिया के सामने लोग आपके सामने बैठ जाते हैं और वो आपको कहीं से भी सवाल पूछ लेते हैं, और आपके पास जवाब नहीं होता, आपके पास समय नहीं होता जवाब को ढूंढने का। आपको एट रैंडम इमीडिएटली अपना जवाब देना होता है, और यही आपकी स्पोकन की बेसिकली एक्सपर्टीज़ है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब एक काम तो यही कर सकते हैं कि आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को बुक करिए, फिर आप लोगों को बुलाइए और फिर कुछ उनसे कहिए मेरे से सवाल पूछो, तो ये कोई नहीं पूछेगा। फिर एक काम क्यों नहीं कर लेते, आप अपनी टेबल पर बैठिए और 20 से 25 क्वेश्चन पर्चों पर लिखिए, कागजों पर लिखिए, और उनकी पुड़िया बना लीजिए, यानी कि उनकी बॉल बना लीजिएगा, राइट। उनको फोल्ड कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए, और आपको कुछ नहीं करना, इमेजिन करना है कि अब आपका नया सवाल पूछा जा रहा, और उनमें से 20 में से कोई सा भी एक क्वेश्चन निकाला और टक से वो खोला, और इमेजिन करो कि ये सामने बैठे वाला बैठा हुआ मीडिया पर्सन आपसे पूछ रहा है। अब आपको जवाब देना है बगैर सोचे। यद्यपि जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि मुझे ये जवाब देना चलेगा ये, क्योंकि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो भी तो आप ही के सब्जेक्ट के ऊपर चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इमीडिएटली, और वो रैंडम आपको पर्ची उठानी है जिसमें आपने क्वेश्चन लिखे हैं। ओके, पहली पर्ची उठा ली। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोरोना। ना अब बोलना शुरू करिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। उसका जवाब देने के लिए के बाद थैंक यू वेरी मच बोलिएगा, और फिर नया क्वेश्चन ले लीजिएगा। वेयर डू यू बिलोंग टू, 1 लाइन में बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिस विलेज, आई बिलोंग टू दिस कॉलोनी। ओके, फिर रख दीजिएगा। टेल अस अबाउट योर सेल्फ। मान लेते हैं ये नया मीडिया पर्सन है तो अपने बारे में बताना शुरू करिए। किसी ने एकदम से, फिर आपने नया कागज़ उठा लिया, उसमें लिखा था टेल अस अबाउट योर आइडियल डे, तो अपने आइडियल डे के बारे में बताइएगा। फिर आपने लिखा ओके व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में जो भी आप बोल रहे हैं। फिर आपसे किसी ने पूछा कि वेयर डिड यू हाउ यू पास्ड योर लास्ट संडे। ये क्वेश्चन आपने तैयार किए हुए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन इतने मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 20 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि आपको एक प्रोसेस समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि 5-6 क्वेश्चन ही हो, 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, और टक से आप जो भी आप क्वेश्चन आंसर देते रहें उस पेपर को एक तरफ रखते रहिएगा, और अब आपके पास 25 आंसर इमीडिएटली हो गए। एक बार फिर उन्हें बंद करिए, एक बार फिर उनको टोकरी में डालिए, एक बार फिर खोलना शुरू कर दीजिएगा। इस प्रोसेस को करने में आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद आप देखेगा कि आपको कितना आनंद आ रहा है, आपके अंदर एक जॉय आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन आएगा, क्योंकि पहली बार आपने रैंडमली जवाब देना सीखा है। ये रही टिप ऑफ द डे, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसे एक बार करके देखिएगा, और अपने रिजल्ट, आपके परिणाम कैसे रहे मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये टिप पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एक बात और याद दिलाते हुए कि आप पुरानी वीडियोस को ज़रूर 2-3 बार रिपीट करिएगा। जितने भी वीडियो आपने देख लिए हैं पुरानी, ज़रूरी नहीं कि अभी वो पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में अपनी जगह बना चुके होंगे। अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग से परे जाना है।
जब आप बार बार उन वीडियोज़ को देखेंगे तो उनके जो रूल्स हैं वो आपके माइंड के अंदर एक नए तरीके से इम्प्लांट होंगे। क्योंकि जितनी भी मैंने इंग्लिश की टिप्स बताई हैं वो आपके लिए इतनी सिंपल बताई हैं कि ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में अपनी जगह बना लें। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आप एंजॉय करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।